मस्जिद के नीचे मंदिर लिगड़ जाता है, कभी कहते हैं तलवार लिगड़ गया, कभी कहते हैं त्रिशूल लिगड़ जाता है। ये ऐसा नहीं है। कभी चप्पल छोड़ के भागे थे बरेली के बाजार में, भागे थे ना चप्पल छोड़ के। वही कहते हैं 12 साल के 15 साल के बच्चे पत्थर बजाते हैं। कौन जो कहते हैं भाई 12 साल के 15 साल का बच्चा पत्थर बजाता है? फिर तो कोई प्रूफ देखो। सोफिया कुरैशी कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? बिस्मिल्लाह खान कौन थे? चाहते तो उन्हें निकाल देते अगर मुसलमान से दिक्कत होती। मोहम्मद के नाम पर कौन सी परमिशन लेने की जरूरत है? अगर कर रहे थाने में मोहम्मद के नाम राम पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी, उसकी परमिशन की जरूरत है। अशोक स्तंभ जो तोड़ा गया, और मैं कह रहा हूँ जिन्होंने अशोक स्तंभ तोड़ा ना, उनके बाप में भी दम होना तो अशोक स्तंभ के लिए पासपोर्ट बनता है। उस पासपोर्ट के पहले पन्ने पे अशोक स्तंभ थामा जाता है। उसके बिना तुम हज करके दिखा देना कि तुम्हारे बाप में दम। 10 साल हो गए मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, है कि एक ही धर्म को टारगेट करते हैं। अगर कोई मुद्दा नहीं मिलता तो मुसलमान हिंदू करने शुरू कर देते हैं। पुलिस किसी के बाप की नौकरनी है तो तुम उसकी गिरबान पकड़ लो, एक चाटा पड़ी कर दो तो जमीन पे तो वैसे ही लेट दोगे। इन दिनों उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक चर्चा चल रही है और वो है आई लव मोहम्मद, क्योंकि जब से बरेली की घटना हुई, तौकीर रजा को जेल में डाला गया, उसके बाद से ही चाहे उत्तर प्रदेश हो या हैदराबाद, जम्मू कश्मीर हो या तमिलनाडु, सब जगह सिर्फ एक चर्चा आई लव मोहम्मद। लेकिन बात ये हो रही है क्या ये राजनीतिक स्टेटमेंट है? क्योंकि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने अपना बयान दिया कि आई लव मोहम्मद कहना अगर अपराध है तो मैं ऐसे अपराध बार बार करूंगा। मैं लोगों से बात करूंगा जो हम, जैसे अगर हम हिंदू धर्म के हैं तो राम का नाम ले रहे हैं, भगवान शिव का नाम ले रहे हैं, वो अगर हम अपने अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अपने मौलाना का नाम ले रहे हैं, तो फिर क्यों इस तरीके से घटनाएं हो रही है हमारे साथ? नाम लो, नाम लेने में क्या दिक्कत है? मैंने भी आपको क्या बोला, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद आपके मजहब में आता है, जय श्री राम मेरे धर्म में आता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर यहाँ पे कोई हिंदू या मंदिर कोई भी भंडारा लगाता है ना, उसकी भी परमिशन लेता है। बिल्कुल ठीक है ना? इतने बजे से हम चालू करेंगे और लगभग इतने बजे तक खत्म होगा, जब तक हमारे पास माल पड़ा है। खत्म होने की कोई लिमिट नहीं कि कब तक होगा कब तक नहीं होगा। ठीक है ना? और खाने में भंडारे में कोई संख्या का वो होता नहीं है, खाने कोई भी आ सकता है, किसी को मना नहीं करते। वही परमिशन होते है कि हाँ जी आपको करना कर लो। ठीक है? और आप जब आपको परमिशन मिल जाती है कि आप ये प्रोटेस्ट या धरना प्रदर्शन जो भी कर रहे हैं, आपकी इतनी संख्या है, आप खुद लिख के देते हैं हमारी इतनी संख्या है, होगी लगभग, और इतना हमारे बाइकें होंगी, इतना हमारा साउंड लेवल होगा, और हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। अगर आप उसके आगे जाने की कोशिश करेंगे या संख्या को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो प्रशासन उसमें आपको समझाएगा कि आपका हो गया है, अब आप रुक जाओ। और आप उसके बावजूद भी अगर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, प्रशासन एक्शन का रिएक्शन तो करेगा ना भाई। तो जो बरेली में घटना हुई उससे आप वाकिफ है? तो क्या वो घटना जो हुई वो पॉलिटिकल प्रेरित थी, एजेंडा चलाया गया था, या वो घटना जानबूझकर करवाई गई? नहीं, वो घटना है ना कानपुर से शुरुआत हुई थी, और थाने के अंदर जो सामने बिल्कुल पोस्टर लगाया गया था उन पर परमिशन नहीं थी। अगर इंस्पेक्टर ने बोला है भाई परमिशन लेकर आना तो ही आप वो मतलब धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर रही जो बरेली के बाद विपक्ष वाले, क्या वो अखिलेश यादव की पार्टी के है, क्या वो कांग्रेस वाले हैं, जिन इनको दूर दराज पूछने जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कहते हैं, इनको है ना भड़काने जा रहे हैं। यही बात मैं समझ। पहली बात भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं कह रहे, प्रशासन कह रहा है कि वहाँ का माहौल खराब हो सकता है। शायद इस बात को इस भाई को पता होनी चाहिए, मेरे छोटे भाई को। प्रशासन और पुलिस कह रही है वहाँ का माहौल खराब हो सकता है, वहाँ का माहौल गर्म है, कुछ देर बाद चले आना यार, वो को भागे थोड़ी जा रहे हैं। तो फिर क्या गलती जब प्रशासन कह रही थोड़ी देर बाद आप जाइए? अच्छा, बरेली में भी यही कहा था, कहते हैं 12 साल के 15 साल के बच्चे पत्थर बजाते हैं। कौन जो कहते हैं भाई 12 साल के 15 साल का बच्चा पत्थर बजाता है? फिर तो कोई प्रूफ दिखाओ या वीडियो दिखाओ। अब कोई आपके पास प्रूफ है, अब कुछ सबूत है तो आप वीडियो दिखाओ। फिर कौन से 15 साल का धरना प्रदर्शन पे ये उतर रहे थे, ये धरना प्रदर्शन पे उतरे थे मोहम्मद के नाम पे। मोहम्मद का नाम आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ये नाम आता है मोहम्मद का नाम, और ये फिर है ना इनको रोड पर उतरना पड़ रहा है। मोहम्मद के नाम पर कौन सी परमिशन लेने की जरूरत है? अगर कर रहे थे थाने में मोहम्मद के नाम राम पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी, उसकी परमिशन की जरूरत है। देखिए आपका भी कहना सही है कि जब हिंदू धर्म के अगर कोई उनका त्योहार आता हो, पर्व आता हो, उसी में ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि वो परमिशन लेके करते हैं। देखिए योगी सरकार 2014 सरकार बनी है, योगी सरकार को मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। 2014 में योगी की सरकार बनी है? अरे मैं बता रहा हूँ 2014 में योगी की सरकार बनी है? अरे मोदी की
मोदी की बात हुई थी। योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में 10 साल हो गए, 17 साल हो गए। 10 साल ही तो है। अच्छा हाँ सॉरी। 10 साल हो गए मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, है कि एक ही धर्म को टारगेट करते हैं। अगर कोई मुद्दा नहीं मिलता तो मुसलमान हिंदू करने शुरू कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और पहले की बात है, योगी बाबा ना सुविधाएं भी सबको देते हैं। हाँ, योगी बाबा ये कहते हैं लोग कि जब जितने आवास मिले हैं वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर हिस्सा दिया गया है, चाहे आवास हो चाहे कोई और योजना सरकारी हो। भाई मेरे गांव में है ना काफी औरतें है ना विधवा है, जिनको सिलेंडर नहीं मिला, चूल्हा नहीं मिला। भाई सरकार तुम्हारे घर पे आएगी नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। ना जरूर मिलते हैं, सरकार तुम्हारे आएगी नहीं तो तुम्हें जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। 60 साल की 65 साल की है ना, हाँ उनको पेंशन तो मिलती है। अगर जो किसान लोगों को दर्द है ना, किसान लोगों को दर्द है, वो आज तक है ना भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं सुन रही। रोज की रोज है ना 8 दिन 15 दिन जनता मंत्र में धरना देते हैं किसान है, उनके दर्द लेकर जाता है, उनके दुख लेकर जाता। पहले क्यों नहीं बैठा करते, पहले 200-250 रुपए का घंटा करने जा रहा था, आज 400 रुपए जाता है। जो डेगा कट्टा था वो 2100 रुपए का आता है। मुसलमानों की ये दिक्कत है, उनको जो रोड बदलना पड़ गया तो करेंगे, तो वो किसान है। सर इनका कहना है कि यहाँ पर मुस्लिमों को उत्तर प्रदेश में सताया जा रहा है, उनको जबरन प्रशासन उनके साथ दुर्व्यवहार दर्जे के व्यवहार कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, दुखी हो तो होते और रहते तो रहते का खड़े होते दुखी हो भाई साहब। आप दुखी नहीं है, मेरी बात सुनिए भाई साहब, दुखी हो रहे होते तो ना खड़े होते। मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एक ही धर्म को टारगेट करती है। भारतीय जनता पार्टी योगी बाबा, मोदी बाबा हर धर्म को समान सुविधाएं देते हैं। सलमा को मिलता है तो सीमा को भी मिलता है, सीमा को मिलता है सलमा को भी मिलता है, राम को मिलता है तो रहमान को भी मिलता है। ठीक है ना, ये सिर्फ एक धर्म एक्चुअली अप्लाई तो उन्होंने करना नहीं है, कैसे करेंगे ये नहीं आता नहीं है, और रोते हैं कि मोदी सरकार या योगी सरकार को देती नहीं है। और देने की जरूरत क्या है, लेना सीखो ना। ये योगी सरकार से किसी प्रशासन से मिलने जाते हैं ना, जब तुम बताओ वो पीछे पीछे आ जाओ। अजी वोट लेने की जरूरत पड़ती है ना इनको, क्या मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, क्या विधायक का, क्या सांसद का, ये वोट मांगने आते हैं ना, तो आज जोड़ वोट मांगते हैं। साहब आप वोट देते क्यों, जब आते हैं तो मारो ना, हमारे घर पे आते हैं वोट मांगते हैं, जब मारो कायदे वाली बात है। जब 500 रुपए चाहिए होते हैं, जब 500 चाहिए होते हैं, और बोतल भी चाहिए, नहीं पीता नहीं है, नहीं पीता नहीं। कोई नहीं पड़ोसी पीता। अच्छा उसको दे देता होगा। देखिए मुसलमानों को वोट चाहिए, मुसलमान मैं ये नहीं कहता वोट नहीं देता भारतीय जनता पार्टी को, देता जरूर है अगर मुसलमानों को हलाल किया जाता है। या भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है, मुसलमानों को वोट चाहिए, मुसलमानों को हलाल चाहिए, मुसलमानों को पूरी सुविधा नहीं मिलती है। अच्छा मुसलमानों का वोट अगर चाहिए तो फैजाबाद में क्यों हारे? हाँ अच्छा, देखिए मेरी बात सुनिए, वहाँ हार गया, चलो हार गया कोई बात नहीं है, अगर ये क्यों वोट दिया कब है? अगर दिया होता तो जीत जाता। अच्छा एक बात बताइए, उस मस्जिद में जब शुक्रवार को नमाज पढ़ने गए थे तो वहां से सबसे बड़ा प्रश्न तो ये आएगा कि पत्थर कहाँ से आखिर इकट्ठा हुए, और बिना प्रशासन के परमिशन के आखिर 3 लोग इकट्ठा होकर पुलिस बल पर लाठी डंडे और पत्थरबाजी क्यों किए? देखिए सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी क्या दिक्कत है, ये नपच वाले अखिलेश यादव के कांग्रेस वाले उनको मिलने जा रहे हैं। भाई दिक्कत क्या हुई, क्या बात हुई है, जो रोड पे तुम्हें उतरना पड़ गया, और तुम रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो फिर आपने परमिशन क्यों नहीं लिए? हम उनको समझाने जा रहे थे, उनको दूसरा देख कर जा रहे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले क्या दिक्कत है, इनको भड़काने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत इनकी है। मोहम्मद की कह रहे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को भड़काने जाती है, कहीं पर जाती है, मुस्लिमों को भड़काने जाती है। वो मुसलमान कौन थे जो अभी बरेली में पुलिस पर छोड़ रहे थे? कौन थे वो? तो पुलिस का दिमाग चल गया, पुलिस का दिमाग फिर गया, जो उन्होंने लाठी चार्ज कर दी सीधा। पुलिस वाले यही करेंगे, चाहे दिल्ली का पुलिस वाला हो चाहे कहीं का भी हो। पुलिस वालों को मैं कहता हूँ भाई हाथ जोड़ के लाठी चार्ज करो, तो कोई किसी भी धर्म का बंदा आतंकवाद को फैलाए। इन्होंने पहले पुलिस पर छोड़ा, फिर इन पर लाठी चार्ज हुई है। और दूसरी बात, आई लव मोहम्मद की जगह आई लव यूपी भी लिख दे। अभी यहाँ पे पकड़े गए, जो यूपी में होता है आई लव महादेव का, उसमें पहले आई लव यूपी, आई लव दिल्ली यूपी पुलिस, फिर आई लव महादेव लिखा गया था। बताओ तुमने क्या लिखा? और महाराष्ट्र की बता, तो अभी का है आई लव मोहम्मद के बाद आई लव मोहम्मद के जो स्टिकर है वो गाड़ी पे जबरदस्ती चिपकाए जा रहे थे। आप पूरी न्यूज देख के आओ।
क्या बात कर रहे हो आप लोग गंदगी फैलाने वाले लोग हो। आप लोग अच्छाई नहीं फैला रहे। कौन सी अच्छाई करी आज तक बता दो। देखिए पुलिस ने डंडा चार्ज करा है, उनको ये कह सकते थे हाँ भाई आपने घर चाहिए, आपके पास परमिशन नहीं है। जैसे दिल्ली के अंदर जनता मंत्र में परमिशन के बगैर नहीं धरना दे सकते हैं। अगर आपके पास परमिशन है तो धरना प्रदर्शन करिए, इसके भी खिलाफ करिए, कुछ भी करिए। क्या पुलिस के क्या सरकार के भाई साहब मैंने क्या कहा, पुलिस पहले समझाने ही गई थी, उन्होंने पुलिस की गिरबान पकड़ी। पुलिस किसी के बाप की नौकरनी है जो तुम उसकी गिरबान पकड़ लो। एक चाटा पड़ेगा तो जमीन पे तो वैसे ही लेट दोगे। और तुम्हारे में तो किसी में जान भी नहीं होती, तुम्हारे में तो किसी में जान भी नहीं है। पुलिस का एक चाटा पड़ेगा। या यूपी पुलिस से पंगा ले रहे तुम, दिल्ली पुलिस को तो छोड़ो, यूपी पुलिस से जो बाबा के ऑर्डर पे काम कर रही है। अरे भाई वो योगी पुलिस हो कोई भी हो, हम डरते नहीं है। अगर ये हम डरते नहीं है, अगर जो हाथ छोटे गया हम पुलिस का भी सम्मान कर रहे हैं, सरकार का भी सम्मान करते हैं। अगर जो पुलिस का हाथ छोटा गया ना वो गलत छोटा गया। पुलिस को पुलिस वाले कहते हैं भाई हाथ न छोड़ दो यार, मोहब्बत से समझा रहे अपने घर जाइए। अच्छा कह रहे हैं कि हम डरते नहीं, आप कह रहे हैं हम डरते नहीं, तो क्या करेंगे आप? डरते नहीं तो क्या करेंगे? ये बात बताइए, हम थाने में जाएंगे पुलिस हमारी नहीं सुनती है। यूपी में साफ सफाई नहीं हमारी होती है, किसानों का दुख दर्द लेकर जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार तरह क्या, उससे पहले तो हम हर चीज का सुविधा मिलती थी। मेरे गाँव में है ना 3000 करे और 3000 में है ना 15 घर है ना विधवाओं के हो गए। आज तक है ना उनकी सुनवाई नहीं होती है, ना उन्हें सिलेंडर मिला, ना उन्हें परमिशन मिला, ना अनाज मिला, ना कुछ मिलता है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी क्या करूँ मैं, बताइए क्या करूँ मैं, क्या करूँ? परमिशन लेने गए थे? परमिशन ले, मैं तो कह रहा हूँ परमिशन नहीं थी, उनकी गलती है। परमिशन ही तो नहीं ली थी, परमिशन ही तो नहीं ली थी। मस्जिद में वो पता नहीं क्या इनमें जारी किया जाता है, एक जो भी है मेरे को क्या पता, इनमें जारी किया गया कि जुलूस निकलेगा। पुलिस वाले आए तो पुलिस वाले को उन्होंने बोला कि टाइम दे दो हमें। पुलिस वालों ने 2 घंटे का टाइम दिया, 2 घंटे बाद जुलूस नहीं हटा, लेकिन पुलिस वालों ने इनका जुलूस निकाल दिया 2 मिनट के अंदर। 2 घंटे का टाइम देते ना, हटा देते। पुलिस पे हाथ छोड़ रहे हो, यूपी पुलिस पे। भाई साहब किसी के बाप की नौकर नहीं है, लेकिन पुलिस वाले नौकर नहीं होते। अगर जनता को है ना वो प्रशासन के लिए सपोर्ट के लिए होती है, वो लड़ाई दंगा फसाद हो रहा है उनको समझा सकते हैं, उन्हें बुझा सकते हैं, वो अपने अगर एक बात बताओ, दंगा फसाद होता है, दंगे फसाद में पत्थर चाकू सब चल जाता है। किसी इंसान को लग जाए तुम तो भग जाओगे। जैसे अभी चप्पल छोड़ के भागे थे बरेली के बाजार में, भागे थे तो चप्पल छोड़ के, वही होगा, वही चल नहीं रहा ना, घुटना भी गांड भी टूटी रहे मोहम्मद तेरे प्यार में, चप्पल भी छूटी बरेली के बाजार में। वही हाल हो गया अभी तुम्हारा, टूटा पिछवाड़ा भी टूटवाया, इज्जत भी गई, उसके बाद बेइज्जती भी हर जगह हो रही है। जो गरीब आदमी है बेकसूर है, जो गरीब है, जो रोज के करने खाने वाले हैं, उन्हीं का लट बजा है। योगी पुलिस ने सही नहीं करा है। ये कह रहे हैं कि गरीबों जो गरीब है उन्हीं पर सिर्फ लट बजा है। अच्छा पहले इनको ये पूछो, डेली आके यहाँ न्यूज चैनल पर डेली जो बातें करते हैं तो सच्चाई मालूम है इनको? 5 दिन से तो मैं इनको देख रहा हूँ कि हर न्यूज चैनल पर आके खड़े हो जाते हैं, बातें करते हैं। कभी इंदिरा गांधी की शक्ल देखी थी इन्होंने? वो उसको मरे हुए 40 साल हो गए, रोज उसी की बातें करते हैं। उसको मरे हुए 40 साल हो गए हैं, उसकी बातें करते हैं। जब किसी चीज से संतुष्ट नहीं है तो भारत में चल कैसे रहे? भारत इनको इतनी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, उसी का खा पी रहे हैं। हमारी मिलती भाई, हमारी मिलती। किसान है अपने खेत में बोते अपना खाते हैं, कोई सरकार का हमें वो नहीं मिलता है। तो मेरे गाँव में, हमारे गाँव में है ना 3000 घर है, किसी विधवा को, किसी सही सलामत को, किसी को है ना लाभ नहीं मिलता सरकार का। अगर जो मिलता था ना वो कांग्रेस के टाइम में मिलता था, एक भारतीय जनता पार्टी सरकार को कुछ नहीं मिलता। ये बीजेपी के विरोध में इसलिए आते हैं ज्यादातर क्योंकि इनमें ना किसी की बुराई के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, अच्छाई के खिलाफ बोलेंगे। बीजेपी सरकार के जो काम है उनके बारे में नहीं बोलेंगे। ये जाएंगे अखिलेश यादव के समर्थन में जो पाकिस्तान का समर्थन है, रुक जा, ये जाएंगे वो क्या नाम है उसका पप्पू का, राहुल गांधी के समर्थन में, जो कहता है मैं हिंदुत्व को मिटा दूंगा, मैं सनातन को मिटा दूंगा। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, चलो सारी किस्तें छोड़ो, मेरे को एक चीज बताओ, योगी, अमित शाह और मोदी जी का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा मैं इस्लाम मिटा दूंगा। अच्छा, इनकी सरकार में हर वक्त या तो पाकिस्तान का समर्थन कोई मिलता है या फिर आतंकवाद का कोई समर्थन मिलता है। देखिए भाई यही बात सुनिए, आइए बात कह रहे हैं योगी जी और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी, मैं इनका सम्मान करता हूँ। अगर ये बात है तो मेरे दिल में जिनको है ना मतलब वक्फ बोर्ड बिल को पास कराने चले थे, ये बिल के खिलाफ नहीं था किसी भी समाज के लिए। एक चीज बताओ, वक्फ बोर्ड बिल, वक्फ बोर्ड वो है जो जहाँ पे इन्होंने अवैध जगह बना रखा है, ठीक है, कब्जा किया है।
ये लोग उसको भूल गए जो भी पकड़ा गया था आतंक, वो क्या कह रहे हैं उसको, आतंकवादी जो पकड़ा गया है बलेरी में, क्या नाम है उसका, तोकीर राजा पता नहीं कैसे करके, हाँ जो भी नाम है, उसको पकड़ा गया। उसकी इतनी जमीनें थी जो वक्फ बोर्ड पे थी, जो उसके पास अवैध थी। अभी ये मरा सुल्तान रजा एनकाउंटर में यूपी में, उसके बाद इतनी सारी जमीनें थी अवैध। क्यों? तुम ये लोग वक्फ बोर्ड के नाम पे खाली अवैध कब्जा करना जानते और कुछ नहीं करना जानते, ठीक है। और अगर जिस दिन सनातन बोर्ड बन गया ना तो खड़े नहीं हो पाएंगे, इनके पास खुद की जमीन नहीं होगी। देखिए हमारे में है ना, हमारे परदादों की जमीन के कागज भी है, हमारे फादर की जमीन में 20 बीघे धरती है, उसके भी कागज है। अगर कागज है तो जमीन को ट्रस्टा मशीन कर सकता। अगर कागज नहीं है, अगर ये कह रहे हैं ना हिंदू समाज के उसका इंडियन बैठेगा, वो जांच करेगा। जितने लोग मुसलमान बैठे इकबाल मुसलमान है, अगर भाई कौन भाई वो बात है मुसलमान, इसका मतलब है ना हिंदू समाज का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात करेगा, वो हमारे समाज की बात नहीं करेगा। मतलब कोई सी भी है ना समाज के, अब मुसलमान समाज का बेटा तो आपको गलत लिख रहा है तो उसको चेंज कर दो, माते दूसरा आइटम बता दो। अगर बेटा है एक ही समाज का, ये नहीं है हिंदू समाज का बताओगे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा, वो किसी और की बात करेगा। वो आपको चेंज करना है तो मुसलमान समाज का बता दो। अगर ये आपका सरकार से मूल रूप से क्या कमी दिख रही है कि सरकार मुसलमानों के साथ कैसे दुर्व्यवहार का व्यवहार कर रही है? आप स्पष्ट रूप से बताइए। देखिए जब कब्रिस्तान होता है, जहाँ मुसलमान दफनाया जाता है, वो जमीन कहते हैं अवैध है। अवैध कहते हैं और हमने जमीन खरीद रखी है, हम मिट्टी दे रखी है। कौन से नेता ने कहा है? कौन से नेता ने कहा कि कब्रिस्तान अवैध है? अवैध उसको बताया गया जहाँ पे कब्जा किया गया हो, ठीक है। अवैध उसको नहीं बताया गया, अवैध उसको नहीं बताया गया क्योंकि यहाँ पे तो पहले से है, ठीक है। आज के टाइम में बहुत मस्जिद है जो बहुत पहले से है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि बहुत सारी जमीन ऐसे हैं जो जिस तरह वक्फ बोर्ड के अंदर जो मुस्लिम भाई की जमीन है वो भी प्रताड़ित है उस वक्फ बोर्ड से। देखिए अब कोई जमीन दे रहा है ना, जैसे कोई भाई है, कोई भी है ना, पहले क्या आता था हिंदू समाज को जो हमारा दाता है, क्या वो मुसलमान समाज का दाता है? कोई भी कह देता अब मुसलमान हिंदू समाज का है, कह देता नहीं ये मुसलमान भाई को देंगे, यहाँ पे अल्लाह का घर बन जाएगा, हमें भी नमाज पढ़ लगे, हमारा मंदिर तो बन गया, वहाँ भी नमाज पढ़ लगे। ये क्या कहते हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर लिगड़ जाता है, कभी कहते हैं तलवार लिगड़ जाता है, कभी कहते हैं त्रिशूल लिगड़ जाता है। ये ऐसा नहीं है, ये बहबाव नहीं कर रहे हैं। जो बड़े हैं ना, बड़े हमारे जो परदाता है, जो समझदार है, उनको पता है अब मुसलमान हिंदू समाज दोनों भाई भाई कैसे रह सकते हैं, कैसे प्यार मोहब्बत रह सकता है। इनको नहीं पता इस बारे में, उनको पता है। नफरत कौन फैला रहे हैं? कह रहे हैं एक मिनट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई कि हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं बैठ रहे हैं, अच्छा, ये नफरत फैलाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं बैठ रहे। सोफिया कुरैशी कौन है? APJ अब्दुल कलाम कौन थे? बिस्मिल्लाह खान कौन थे? चाहते तो उन्हें निकाल देते, अगर मुसलमान से दिक्कत होती तो उन्हें भी निकाल देते। APJ अब्दुल कलाम की भी इज्जत करता हूँ, बिस्मिल्लाह खान की भी कर रहा हूँ और सोफिया कुरैशी की भी कर रहा हूँ। ये बताओ गणेश चतुर्थी पे जो महाराष्ट्र में 400 टन आर्टिस्ट मिला उसका कौन था? इमरान खान था उसका वो हेडर। उसके बाद गणेश चतुर्थी पे महाराष्ट्र में जो पत्थरबाजी हुई उसका हेडर सोहेल खान था। बताओ कौन पत्थरबाजी कर रहा है? कौन सी मोहब्बत फैलाई तुमने आज तक? कहाँ मोहब्बत फैलाई है? हमारे ये गुरुद्वारा है शीशगंज साहिब, यहाँ पे मुसलमान घुस जाए खाना खाने, मना नहीं करेंगे। यहाँ पे मुसलमान घुस जाए खाना खाने तो मना नहीं करेंगे इस गुरुद्वारे में। यहाँ पे इनकी मस्जिद में घुस जाओ, टोपी बिना टोपी का घुसने नहीं देंगे। ये है तुम्हारी नफरत, ये है तुम्हारी नफरत। अब गुरुद्वारा में जाता भी होगा कोई मुसलमान भाई, ये नहीं है, हम भी जाते हैं, ऐसी बातों कभी कभार जाते हैं। अगर हम रुमाल बांध कर जाते हैं, हम गुरुद्वारे का सम्मान करते हैं। अगर कोई भाई हिंदू भाई हमारी बेइज्जती मारना चाह रहा है, क्या दिक्कत है? हम टोपी ओढ़ते तो टोपी ओढ़ कर बैठे, क्या दिक्कत है? हम पढ़ेगा हम जो और नफरत की बात करो तो कश्मीर आधा हमारे पास है। वो कश्मीरी कौन थे? वो कश्मीरी मुसलमान कौन थे जिन्होंने अशोक स्तंभ तोड़ा था? कौन थे वो मुसलमान? भाईचारे की बात कर रहे हो ना, भाईचारे की बात कर रहे हो ना। अशोक स्तंभ जो तोड़ा गया, और मैं कह रहा हूँ जिन्होंने अशोक स्तंभ तोड़ा ना, उनके बाप में भी दम होना तो अशोक स्तंभ के लिए पासपोर्ट बनता है, उस पासपोर्ट के पहले पन्ने पे अशोक स्तंभ थामा जाता है। उसके बिना तुम हज करके दिखा देना कि तुम्हारे बाप में दम हो, किसी भी मुसलमान के। अगर आप जाते हैं सऊदी अरब, कतर, दोहा, पाकिस्तान कहीं भी जा रहे हो तो जो पासपोर्ट बनता है आपका उसमें अशोक स्तंभ रहता है, तो आप उस अशोक स्तंभ को निकलवा दीजिए। ये भाई की दिक्कत क्या है? कश्मीरों ने तोड़ा था, मुसलमानों ने तोड़ा, क्या वो किसी भी समाज ने तोड़ा है? वो गलत बात है, तोड़ा स्टम्प को तोड़ा गया है।
जो प्रधानमंत्री ने सरकारी उस्ता योजना तो बनवाया है वो गलत बात है, तोड़ा गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिनने भी तोड़ा उस पर कार्रवाई करो ना, गिरफ्तार करो ना, जेल भेजो ना उसको। अगर जो स्टम्प को तोड़ा है, अगर जेल जो हम हज करने जा रहे हैं, कहीं हम मक्का मदीना में जा रहे हैं, इनको परेशानी हो जाती है।